हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज हम रीजनिंग में यानी कि साइलोलिज्म पढ़ेंगे और साइलोलिज्म में हम अगला टाइप पढ़ेंगे यानी कि टाइप 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा चुका हूं, तो ठीक है इस टाइप को देखने से पहले आप उन चारों टाइप को देखें ताकि ये टाइप 5 आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है भाई, हम शुरू करते हैं। जो चार्ट है मैंने आपको टाइप 3 में पढ़ाया था कि जब स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव हो और स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव हो तो जो हमारा कंक्लूजन बनता है वो भी पॉजिटिव बनता है। ठीक है, और जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, तो जो हमारा कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव बनता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा कंक्लूजन निगेटिव बनता है। और लास्ट अगर फर्स्ट स्टेटमेंट निगेटिव हो, दूसरा भी निगेटिव हो, तो जो हमारे कंक्लूजन बनेगा वो नो कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और दूसरा भी निगेटिव रहेगा, तो हमारा कंक्लूजन निगेटिव आता था। लेकिन हम टाइप 3 मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन आता था वो पॉजिटिव होता था, जिसके कारण वो गलत हो जाता था। लेकिन अब जो होगा इसमें कि स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा, तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। एक बात बताइए कि अगर हम लोग जितने भी पहले पढ़े हैं कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव, तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव आता था, तो क्या वो सारे कंक्लूजन सही होते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जितने भी पॉजिटिव हो कभी गलत होते थे कभी सही होते थे। उसी प्रकार अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो और कंक्लूजन भी निगेटिव रहेगा, तो वो कभी सही होंगे और कभी गलत होंगे। वो कब सही और कब गलत होंगे, आइए इस चीज को हम बताते हैं। देखिए, एक पॉइंट है कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। ठीक है, कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। पहला है सेल्फ वैल्यू, इस चीज के बारे में मैंने आपको बता चुका है। सेल्फ वैल्यू मतलब कोई बंदा कितना मांग रहा है और उसको मिल कितना रहा है, यानी कि लड़का उस डिमांड कितना कर रहा है और उसको मिल कितना रहा है। दूसरा है नेचर ऑफ कंक्लूजन, ये नया है, इस चीज के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तीसरा है कॉमन टर्म की वैल्यू, इस चीज के बारे में आपको पता है। देखिए, नेचर ऑफ कंक्लूजन क्या होता है, जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज के बारे में पता लगाना ही नेचर ऑफ कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि सभी मैथ रीजनिंग है, कोई रीजनिंग फिजिक्स नहीं है, सभी फिजिक्स बायो है। ठीक है, और कंक्लूजन है कि कोई मैथ फिजिक्स नहीं है, कोई रीजनिंग बायो नहीं है, कोई बायो रीजनिंग नहीं है और कोई फिजिक्स मैथ नहीं है। इस जो चारों कंक्लूजन, ये चारों नेगेटिव है और इसके बारे में पता लगाना है कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब स्टेटमेंट सभी से शुरू होगा तो हमारा इधर वाले के जो एलिमेंट है इसका वैल्यू 100 होगा, इसका वैल्यू 100 और इधर वाले का 50। कोई से शुरू होगा 100 और नहीं लगा है तो वो भी 100। अब जब सभी से शुरू होगा तो 100 और इधर वाले का 50। अब देखिए कि कोई मैथ फिजिक्स नहीं, यानी कि मैथ की शादी करानी है फिजिक्स से। मैथ है यहाँ पे, फिजिक्स है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वो हमारा पॉजिटिव है और जहाँ पहुँच रहे हैं यानी फिजिक्स के पास वो निगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो निगेटिव होगा और ये जो हमारा कंक्लूजन है ये निगेटिव है। ठीक है, पहला जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा निगेटिव हो, तो कंक्लूजन निगेटिव होता है और कंक्लूजन हमारा निगेटिव है। तो अब इस चीज के बारे में पता है जो कंक्लूजन है सही है या गलत है। ठीक है, तब देखिए, तो मैंने बताया कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। पहला सेल्फ वैल्यू, नेचर ऑफ कंक्लूजन और कॉमन टर्म की वैल्यू। ठीक है, स्टेटमेंट अगर हमारा पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा और कंक्लूजन नेगेटिव है। जब कंक्लूजन निगेटिव होगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है और कंक्लूजन भी निगेटिव होता है और हमारा कंक्लूजन यहाँ पे निगेटिव होगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। ठीक है,
और मैंने एक पॉइंट जो लिखा है कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए, तो देखिए स्टेटमेंट में भी निगेटिव है और कंक्लूजन भी निगेटिव है, तो हम इसमें सिर्फ 3 चीजों को चेक करते हैं। पहला है सेल्फ वैल्यू, यानी कि लड़का कितना मांग रहा है और उसको मिल कितना रहा है। देखिए इधर वाला पार्ट जो होता है लड़का होता है, ये मैंने आपको पहले के टाइप में बता चुका है। इधर वाला पार्ट जो होता है लड़का होता है, यानी मैथ मांग कितना रहा है, मैथ यहाँ पे मांग रहा है 100 और इसको मिल रहा है 100, यानी कि जितना डिमांड कर रहा है उतना मिल रहा है, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना मिल रहा है, यानी कि हमारा सेल वैल्यू मैच किया। ठीक है, सेल वैल्यू मैच किया। दूसरा है नेचर ऑफ कंक्लूजन। देखिए इधर वाला जो पार्ट होता है लड़का होता है और लड़का का सेल वैल्यू चेक किया जाता है, और इधर वाला जो पार्ट होता है ये लड़की उधर लड़की का नेचर चेक किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेचर है निगेटिव, यानी कि फिजिक्स नहीं है, और यहाँ पे भी नेचर है निगेटिव, यानी कि वो नेचर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि नेचर जो कंक्लूजन है जो हमारा मिल रहा है। तीसरा आता है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म की वैल्यू मैथ और फिजिक्स का जो कॉमन है रीजनिंग है, रीजनिंग का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 है, यानी कि 100-50 का रिलेशन बनता है, और ये तीनों चीजें मैच की तो ये हमारा कंक्लूजन जो होगा ये सही होगा। ठीक है, देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं कि मैथ की शादी करानी है फिजिक्स से, हमने चलना जहाँ से स्टार्ट किया था वो पॉजिटिव है, जहाँ पहुँच रहे हैं वो निगेटिव है। तो जब हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, तो कंक्लूजन भी निगेटिव होता है, और यहाँ पे कंक्लूजन हमारा निगेटिव है। और जब हमारा कंक्लूजन निगेटिव रहेगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, और आधे पार्ट में बांटने के बाद जो पॉइंट लिखा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में निगेटिव आ जाते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट में भी निगेटिव है, कंक्लूजन में भी निगेटिव है, तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। पहला सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का मतलब लड़का कितना मांग रहा है और उसको मिल कितना रहा है। तो इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का का होता है, यानी कि मैथ मांग रहा है 100 और उसको मिल रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिल रहा है, यानी कि सेल वैल्यू मैच किया। दूसरा आता है नेचर ऑफ कंक्लूजन। इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का होता है और इधर वाला पार्ट लड़की का होता है, और लड़की का नेचर चेक किया जाता है। यहाँ पे नेचर जो है वो निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव, यानी कि नेचर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि दोनों का नेचर जो है इधर मिल रहा है, इसीलिए नेचर ऑफ कंक्लूजन भी मैच किया। तीसरा आता है कॉमन टर्म की वैल्यू। कॉमन टर्म की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि मैथ और फिजिक्स का जो कॉमन है वो रीजनिंग है, और रीजनिंग का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, यानी कि 50-100 का रिलेशन बनता है, और ये तीनों चीजें मैच की, इसलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, दूसरा पे आते हैं कि कोई रीजनिंग बायो नहीं है, रीजनिंग की शादी करानी है बायो से। ठीक है, देखिए रीजनिंग यहाँ पे है, बायो यहाँ पे, जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया वो हमारा निगेटिव है, जहाँ पे पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव बनता है, और यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो निगेटिव है। ठीक है, जब हम पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमारा निगेटिव होता है, और यहाँ पे निगेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि जब कंक्लूजन निगेटिव हो तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। 2 पार्ट में बांट देंगे तो उसके बाद सबसे पहले हम सेल वैल्यू चेक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में निगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी निगेटिव है और कंक्लूजन में भी निगेटिव है, तो 3 चीजों को चेक करते हैं। पहला है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू हम चेक करेंगे इधर वाला पार्ट लड़का होता है, लड़का का सेल वैल्यू चेक किया जाता है, यानी कि रीजनिंग मांग कितना रहा है, रीजनिंग मांग रहा है यहाँ पे 100 और इसको मिल रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना मिल रहा है, सेल वैल्यू हमारा मैच किया। ठीक है, सेल वैल्यू मैच किया। दूसरा आता है कि नेचर ऑफ कंक्लूजन, यानी कि इधर वाला जो पार्ट होता है लड़की का होता है, लड़की का नेचर चेक किया जाता है। यहाँ पे नेचर निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेचर नहीं मिला, इसीलिए कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। इसमें हम इसके आगे 50 और 100 का वैल्यू चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक चीज नहीं मिला, तीनों चीज में से एक भी चीज नहीं मिलेगा तो हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, तीसरा है कि कोई बायो रीजनिंग नहीं, यानी कि बायो की शादी करानी है रीजनिंग से, कोई बायो रीजनिंग नहीं है, यानी कि बायो की शादी करानी है रीजनिंग से। बायो यहाँ पे है, रीजनिंग यहाँ पे है। ठीक है, देखिए जहाँ से चलना स्टार्ट किए वो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
और जहाँ पहुँच रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव, तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो भी निगेटिव बनता है। और ये जो हमारा कंक्लूजन है वो निगेटिव है, ठीक है। और जब कंक्लूजन निगेटिव होगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे, और आधे पार्ट में बांटने के बाद हम इधर वाले का सेल वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यू चेक करते हैं कि बायोलॉजी मांग रहा है 100, यहाँ पे इसको मिल रहा है 50, यानी कि लड़का मांग जितना रहा है उतना उसको नहीं मिल रहा है, यानी कि सेल वैल्यू मैच नहीं किया, तो ये गलत होगा। क्योंकि लड़का जितना मांग रहा है और उसको उतना नहीं मिल रहा है तो कंक्लूजन गलत होता है और ये गलत होगा, ठीक है। अब देखिए चौथा है कि कोई फिजिक्स मैथ नहीं, यानी फिजिक्स की शादी करानी है मैथ से, फिजिक्स की शादी करानी है मैथ से। फिजिक्स यहाँ पे है, मैथ यहाँ पे। देखिए चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा तो आपको मतलब ये टाइप 5 का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि कोई फिजिक्स मैथ नहीं, यानी फिजिक्स की शादी करानी है मैथ से। फिजिक्स यहाँ पे है, मैथ यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वो निगेटिव है, जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी हमारा निगेटिव बनेगा। और यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निगेटिव है, और जब कंक्लूजन निगेटिव रहेगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। और आधे पार्ट में बांटने के बाद हम 3 चीज चेक करते हैं। पहला है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू जो इधर वाले का चेक किया जाता है, यानी कि लड़का का सेल वैल्यू इधर वाले का चेक किया जाता है, यानी कि फिजिक्स मांग रहा है कितना, 100 मांग रहा है और इसको मिल रहा है 100, यानी कि जितना डिमांड किया उतना मिल रहा है, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया है उतना मिल रहा है। फिजिक्स मांग रहा है 100 और इसको मिल रहा है 100, यानी कि सेल वैल्यू जो है मैच किया। दूसरा है नेचर ऑफ कंक्लूजन, हमने नेचर चेक करते हैं इधर वाले पार्ट का, यानी लड़की का नेचर चेक किया है, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब हम लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, तो उसमें लड़की बहुत शुरू में बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है, लेकिन शादी के समय उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। लूड़ा लंगर जो भी लड़की रहा है उसको बैठा दिया जाता है, जिससे लड़का देखकर शादी करने से इनकार करता है। लेकिन लड़की के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही मतलब चालाक होते हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो बाबू हम तुमको 1 करोड़ रुपया देते हैं, तुम इसका जो निगेटिव क्वालिटी है उसको एक्सेप्ट करो, जिसके कारण वो लड़का एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और शादी के लिए राजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैथ का जो नेचर है वो निगेटिव है, यानी कि इधर वाले पार्ट का नेचर जो निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 100 है। जब यहाँ पे वैल्यू 100 रहेगा तो इसके नेचर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ कंक्लूजन इसका यानी कि मिलेगा। तो उसके बाद सेल वैल्यू मैच किया, नेचर ऑफ कंक्लूजन में बचा कॉमन टर्म की वैल्यू, फिजिक्स और मैथ का कॉमन है रीजनिंग का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, यानी 50 और 100 का रिलेशन बनते हैं, कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो ताकि आपको चौथा वाला जो है वो समझ में आए। देखिए दूसरा था कि कोई रीजनिंग बायो नहीं है, रीजनिंग की शादी करानी है बायो से। रीजनिंग यहाँ पे है, बायो यहाँ पे, जहाँ से चलना स्टार्ट की वो निगेटिव है, जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव है। और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव है, और निगेटिव है। जब निगेटिव रहेगा तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में बांटने के बाद इधर वाले का सेल वैल्यू चेक किया जाता है, ठीक है, सेल वैल्यू चेक किया जाता है, यहाँ पे है, ठीक है। और सेल वैल्यू यहाँ पे मांग कितना रहा है, रीजनिंग मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, यानी लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिल रहा है, यानी कि सेल वैल्यू मैच किया। आता है आएंगे बायो के पास, और इधर यानी कि लड़की के पास, लड़की का जो नेचर है वो निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे बायो यानी कि बायो का वैल्यू यहाँ पे 100 रहता तो उसका नेचर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 50, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए कंक्लूजन हमारा गलत होगा। लेकिन चौथा में था कि इधर वाले निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 100 है, इसीलिए इसको नेचर को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए सही होगा। अब देख लीजिए कि कोई मैथ फिजिक्स नहीं है, सही है, कोई फिजिक्स मैथ नहीं है, ये भी सही है। कोई मैथ फिजिक्स नहीं है और कोई फिजिक्स मैथ नहीं, ये दोनों सही है। कि कोई रीजनिंग बायो नहीं है, गलत है। कोई बायो रीजनिंग नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 5। अब हम आपको क्या करेंगे, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 सारे क्वेश्चंस को मिला के देंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, ये
टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के मिक्स क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जब मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट जब कुछ से शुरू होगा तो इधर वाले का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा, इधर वाले का भी 50, लेकिन जब सभी से शुरू होगा तो इधर वाले का 100 और इधर वाले का 50। सभी से शुरू होगा तो 100 50, सभी से शुरू होगा 100 इधर 50, लेकिन जब कोई से स्टार्ट होगा तो इधर वाले का 100 और नहीं लगेगा वो भी 100। सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और इधर वाले का 50, लेकिन कुछ से स्टार्ट होगा तो 50 और इधर वाले का भी 50। ठीक है, पहला जो कंक्लूजन है कि सभी ब्लू रेड यानी कि ब्लू की शादी करानी है रेड से। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तो हम दो चीजों को चेक करेंगे, एक था पहला सेल वैल्यू, दूसरा कॉमन टर्म की वैल्यू। सेल वैल्यू हम इधर वाले का चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लू मांग कितना रहा है, ब्लू मांग रहा है 100 और यहाँ पे मिल रहा है 50, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको नहीं मिला, यानी कि लड़का मांग रहा है 100 और उसको मिल रहा है 50, यानी कि सेल वैल्यू मैच नहीं किया, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, दूसरा है कि सभी येलो ग्रीन है, यानी कि येलो की शादी करानी है ग्रीन से। येलो यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे, सब जब हमारा कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तो हम उसका पहला सेल वैल्यू चेक करेंगे। सेल वैल्यू हम इधर वाले का चेक करते हैं, यानी येलो मांग कितना रहा है, येलो मांग रहा है 100 इसको और मिल भी रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिला, यानी कि सेल वैल्यू मैच किया। उसके बाद दूसरा आता है कॉमन टर्म की वैल्यू। येलो और ग्रीन का जो कॉमन है वो रेड है, रेड का यहाँ पे 50 यहाँ पे 100, यानी कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसलिए कंक्लूजन सही होगा। तीसरा है कि सभी रेड व्हाइट है, यानी कि रेड की शादी करानी है व्हाइट से। रेड यहाँ पे है, व्हाइट यहाँ पे है। जब कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तो पहले हम सेल वैल्यू चेक करेंगे और रेड मांग कितना रहा है, रेड मांग रहा है 100, इधर मिल रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिला है, यानी कि सेल वैल्यू मैच किया। उसके बाद दूसरा हम चेक करेंगे कॉमन टर्म की वैल्यू। रेड और व्हाइट का जो कॉमन है वो ग्रीन है, और ग्रीन का यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100, यानी कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही है। चौथा है कि सभी ग्रीन पिंक है, यानी कि ग्रीन की शादी करानी है पिंक से। देखिए ग्रीन यहाँ पे है, पिंक यहाँ पे, पिंक को जैसे आपने देखा नहीं नजर आया, और पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और ये जो स्टेटमेंट निगेटिव है। यहाँ से जहाँ से चलना स्टार्ट किए वो पॉजिटिव, जहाँ पहुँच रहे हैं वो निगेटिव, यानी कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव, तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव बनता है। ठीक है, जो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव बनता है, लेकिन ये जो हमारा कंक्लूजन ये पॉजिटिव है, इसीलिए ये गलत है। पांचवा है कि कोई व्हाइट ग्रे नहीं है, यानी कि व्हाइट की शादी करानी है ग्रे से। व्हाइट यहाँ पे है, ग्रे यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ से चलना स्टार्ट किए वो निगेटिव, जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव, और कॉन्सेप्ट ये कहता है जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव होगा, और यहाँ पे कंक्लूजन निगेटिव है। जब हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निगेटिव है तो मैंने आपको बताया जब हमारा कंक्लूजन निगेटिव होगा तो हम इसको आधे पार्ट में बांट लेंगे। हम इसको आधे पार्ट में बांटने के बाद तीन चीज़ों को चेक करते हैं। पहला होता है सेल वैल्यू, दूसरा होता है नेचर ऑफ कंक्लूजन, और तीसरा होता है कॉमन टर्म की वैल्यू। यहाँ सबसे पहले हम सेल वैल्यू चेक करेंगे, और सेल वैल्यू लड़का का चेक किया है, और इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का होता है, यानी कि व्हाइट मांग कितना है, व्हाइट मांग रहा है 100 और इसको इधर मिल रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना मिल रहा है। लड़का मांग रहा है 100 यानी कि मिल रहा है 100, यानी कि सेल वैल्यू इक्वल है। दूसरा आता है नेचर ऑफ कंक्लूजन, और इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़की का होता है, और लड़की का हम नेचर चेक करते हैं। इधर जो हमारा नेचर ये निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेचर मैच नहीं करेगा। अगर यहाँ पे जो ग्रे का वैल्यू 100 रहता तो नेचर को एक्सेप्ट करता, लेकिन यहाँ पे ग्रे का वैल्यू 50 है, नेचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये गलत होगा। इसमें सेल वैल्यू मैच किया लेकिन नेचर कंक्लूजन जो है मैच नहीं किया। ठीक है, 6 नंबर है कि सभी पिंक ऑरेंज, यानी कि पिंक की शादी करानी है ऑरेंज से। पिंक की शादी करानी ऑरेंज से, पिंक यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि जब कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले सेल वैल्यू चेक करेंगे। सेल वैल्यू में इसका चेक करते हैं, मांग रहा है 100 मिल रहा है 100,
यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिल रहा है, यानी कि सेल वैल्यू इक्वल है। आना है ऑरेंज के पास, उसके बाद हम चेक करेंगे कॉमन टर्म यहाँ पे ग्रे है, यहाँ ग्रे और ग्रे का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 50 और 50-50 का रिलेशन नहीं बनता, इसीलिए गलत होगा। सातवां है कि कोई पिंक व्हाइट नहीं, यानी कि पिंक की शादी करानी है व्हाइट से, पिंक की शादी करानी है व्हाइट से, पिंक यहीं पे है व्हाइट भी एक, यानी कि ये एक ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और एक ही स्टेटमेंट को पलट कर किसी दूसरे तरीके से लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। और ये जो हमारा री स्टेटमेंट है ये निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट, और मैंने आपको बताया है कि निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट भी निगेटिव होता है, और जो कोई या सभी से स्टार्ट होगा तो वो सही होगा, और ये कोई से स्टार्ट है यानी कि ये सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कोई पिंक ग्रीन नहीं है, यानी कि पिंक की शादी करानी है ग्रीन से, पिंक यहाँ पे है ग्रीन यहाँ पे है, जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वो निगेटिव है, जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव बनता है, कंक्लूजन हमारा यहाँ पे निगेटिव है। जब हमारा कंक्लूजन निगेटिव है तो मैंने आपको बताया कि इसको आधे पार्ट में हम बांट देंगे। आधे पार्ट में बांटने के बाद 3 चीज़ों को चेक किया था। सबसे पहले सेल वैल्यू से पहला होता है सेल वैल्यू, दूसरा होता है नेचर ऑफ कंक्लूजन और तीसरा होता है कॉमन टर्म की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे सेल वैल्यू चेक करेंगे। सेल वैल्यू लड़का का चेक किया, अगर इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का होता है, ठीक है। यहाँ पे पिंक मांग कितना रहा है, यहाँ पे पिंक मांग रहा है 100 और यहाँ पे मिल रहा है 100, यानी कि पिंक मांग रहा है 100 यहाँ पे मिल रहा है 100, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको मिल रहा है, यानी कि सेल वैल्यू हमारा मैच किया। उसके बाद आता है नेचर ऑफ कंक्लूजन, इधर वाला जो पार्ट होता है लड़की का होता है, लड़की का नेचर चेक किया है तो यहाँ पे नेचर निगेटिव है और यहाँ पे नेचर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन का वैल्यू है 100 है, इसीलिए नेचर एक्सेप्ट करेगा। अगर ग्रीन का वैल्यू 50 रहता तो नेचर को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन का जो वैल्यू है 100 है, नेचर को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आता है कॉमन टर्म पिंक और वाइट, पिंक और ग्रीन, पिंक और ग्रीन का जो कॉमन है वो वाइट है, वाइट का यहाँ पे 50 यहाँ पे 100 है, यानी कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है। ये कंक्लूजन हमारा सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सभी ब्लू ग्रीन है, यानी कि ब्लू की शादी करानी है ग्रीन से, ब्लू की शादी करानी है ग्रीन से। ब्लू यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब हमारा स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम सेल वैल्यू चेक करेंगे। सेल वैल्यू हम ब्लू का चेक करेंगे क्योंकि इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का का होता है, और सेल वैल्यू लड़का का चेक किया जाता है। ब्लू मांग कितना रहा है, ब्लू मांग रहा है 100, यहाँ पे मिल रहा है 50, यानी कि लड़का जितना डिमांड किया उतना उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए कंक्लूजन गलत होगा क्योंकि लड़का शादी नहीं करेगा। कुछ व्हाइट ग्रीन है, व्हाइट की शादी करानी है ग्रीन से, कुछ व्हाइट ग्रीन है, व्हाइट की शादी करानी है ग्रीन से। देखिए व्हाइट यहाँ पे है, कुछ व्हाइट ग्रीन है, व्हाइट यहीं पे ग्रीन यहीं पे, एक ही स्टेटमेंट है और एक ही स्टेटमेंट को पलट कर किसी दूसरे तरीके से लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट जो कुछ से स्टार्ट होता है तो वो सही होता है, और ये कुछ से स्टार्ट है इसलिए सही होना। 11 नंबर क्वेश्चन है कुछ ग्रे पिंक, यानी ग्रे की शादी करानी है पिंक से, ग्रे यहाँ पे है पिंक यहीं पे है, यानी एक ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और एक ही स्टेटमेंट को पलट कर लिखना किसी दूसरे तरीके से लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। और जब पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट होता है तो वो सही होता है, और कुछ से स्टार्ट इसीलिए सही है। 12 नंबर के सभी ऑरेंज ग्रे है, ऑरेंज की शादी करानी है ग्रे से, ऑरेंज की शादी करानी है ग्रे से, ऑरेंज यहाँ पे है ग्रे भी यहीं पे, यानी एक ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन और एक ही स्टेटमेंट को पलट कर लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट का कंक्लूजन जो होता है कुछ से स्टार्ट होता है सही होता है, लेकिन ये सभी से स्टार्ट है इसीलिए गलत है। लास्ट जो है हमारा कोई पिंक ऑरेंज नहीं है, पिंक की शादी करानी है ऑरेंज से, पिंक की शादी करानी है ऑरेंज से, पिंक यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे, जहाँ से चलना स्टार्ट किए वो पॉजिटिव, जहाँ पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो जो हमारा कंक्लूजन बनता है वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो कंक्लूजन ये निगेटिव है इसीलिए ये गलत होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने टाइप
5 तक के मिक्स क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गार दौड़ाया जी आपने।